सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम देखेंगे मैक्रो। मैक्रो बेसिकली क्या होता है? एक मैजिक होता है, या आप कह सकते हो एक मैजिक बटन होता है। तो अगर आप जो भी परफॉर्म करते हो, कोई भी टास्क, अगर इस पर्टिकुलर टेबल में आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, या एडिटिंग का या फॉर्मेटिंग कर रहे हो, तो उसको क्या करेगा, वो उन चीज़ों को ये रिपीट करेगा और उसको रिमेंबर करेगा। जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस टास्क को परफॉर्म करने की, दोबारा से वो उसको परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली अगर हमें मल्टीपल परफॉर्म करना है सेम टास्क अगेन एंड अगेन, देन ये मैक्रो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा जितनी बार हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो की मदद से कर सकते हैं। और मैक्रो इज़ अ कोड। कोड आपको पता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन पे वो फॉलो करता है एंड देन रिजल्ट हमें देता है। तो उसी टाइप में मैक्रो क्या करेगा, जब भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी यहाँ पे हम टास्क परफॉर्म करेंगे उसको वो रिपीट करेगा एंड रिमेंबर करेगा, देन उन चीज़ों को परफॉर्म करेगा जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लेट्स से देखते हैं कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेटा दे रखा है, प्रोडक्ट काउंट, रेट, अमाउंट। तो यही सेम डेटा मैंने इन तीनों जगह ले रखा है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है परफॉर्म करूँगा। देन मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे दोबारा से वही सेम जो मैंने किया है, जो मैंने एडिटिंग की है, दोबारा से मुझे परफॉर्म ना करना पड़े। मैं शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करूँ, देन वो परफॉर्म कर दे ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे मैक्रो। मैक्रो बेसिकली हमारा टाइम भी बचाता है और हमारे जो भी काम है उसको ईजी कर देता है। अगर हमें जो काम करने में 1 मिनट लग रहा है, सॉरी 20 मिनट लग रहे हैं, वही काम वो 1 मिनट में करके दे देगा हमें। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना है आपका डेवलपर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे जाना है, कस्टमाइज द रिबन। देन यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका डिसेबल होगा तो इसको इनेबल कर देना है, ओके कर देना है। तो देन आपको यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है। देन अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को प्रेस करेंगे। बिकॉज अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, जब हम यहाँ टास्क जो परफॉर्म करेंगे तो दोबारा क्या करेगा, जब हम मैक्रो इनेबल किया है मैंने, तो वही सेम टास्क दोबारा वहाँ पे परफॉर्म करेगा। बट हमें कहाँ परफॉर्म करना है, इस टेबल में परफॉर्म करना है, इस टेबल में परफॉर्म करना है, या कोई भी हमारे पास अनदर टेबल होगी उसमें परफॉर्म करना है। बट अगर इसको हम ऑन नहीं करते देन क्या करेगा, अगर हम इसको क्लिक नहीं करते तो ये यहीं पे एडिट करेगा, कहीं और नहीं करेगा। तो इस वजह से इसको आपको क्लिक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यूज रिलेटिव रेफरेंस, ओके कर दिया मैंने। देन रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पे आपको मैक्रो नेम देना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस। अब मैं इसको दूंगा, शॉर्टकट की दूंगा जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ एडिटिंग के लिए। केवल एक बार मैं प्रेस करूंगा, वो अप्लाई कर देगा जो हमने टास्क परफॉर्म किया है। तो मैं यहाँ पे यस दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ फॉर्मेटिंग। ठीक है, ओके। तो कह रहा है दिस इज ऑलरेडी मैक्रो असाइन द की। तो मैं यहाँ पे एस की जगह पे दे देता हूँ ए। तो देखते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, जेड दे सकते हो। तो मैंने देखो जेड दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो ये आपको याद रखना है, जब आपको वो परफॉर्म करना है देन वही आपको प्रेस करना है इस पर्टिकुलर टेबल के लिए। तो यहाँ पे देखो मेरा डेटा कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, काउंट है, रेट, अमाउंट है। अब मैं इसको एडिटिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेंचुरी गॉथिक देना चाहता हूँ। तो मुझे होम पे टैब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैलिब्री का ऑप्शन आ रहा है। तो जब हम कंपनी में वर्क करते हैं मुझे सेंचुरी गॉथिक की आवश्यकता होती है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है अगर आप कुछ मेल वगैरह कर रहे हो। ठीक है। तो इस वजह से हम सेंचुरी गॉथिक का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देन पेन कलर यहाँ जो भी शो कर रहा है इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। अगर कलर आपको करना है यहाँ से आप कलर दे सकते हो। अब मुझे बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सेल्स को। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने डेटा दे रखा है उसमें बॉर्डर लग जाएगा। तो देखा आपने कैसे हमें ये फॉर्मेटिंग करने के लिए कितने ऑप्शन पे हमें क्लिक करना पड़ा। पहले यहाँ पे बोल्ड, देन बॉर्डर,
देन यहाँ पे इसको, ये सारी चीज़ें मुझे अगेन परफॉर्म करनी पड़ी, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया था, हमने रिकॉर्ड मैक्रो इनेबल कर रखा है तो वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है। अब अगेन मुझे यहाँ पे कुछ अंडरलाइन अगर देना है, कुछ इंपॉर्टेंट है अगर उस पर मैं देना चाहता हूँ तो अंडरलाइन भी दे सकते हो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें मैंने परफॉर्म करी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, डेवलपर में जाता हूँ, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। तो अब देखते हैं अगर कुछ मैजिक होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैंने कौन सा शॉर्टकट कीज वहाँ पे अप्लाई किया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। तो प्रेस करते हैं, अगर अप्लाई होता है तो देखते हैं क्या मैजिक होता है। कंट्रोल शिफ्ट जेड, बूम। देखो जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो गया बिकॉज ऑफ जस्ट यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। एक सिंपल शॉर्टकट की से हमारा जितना भी हमने इतना काम किया था वो सारा अप्लाई हो गया एक बार में। तो कितना इजी हो गया। अब यही मुझे सेम काम यहाँ पे करना है। लेट्स से मैंने ये सीट किसी को दे दिया और उसको वो शॉर्टकट कीज पता नहीं है मैंने कौन सा अप्लाई किया है वहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा डेवलपर, हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं। देन हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इंसर्ट में। तो इंसर्ट यहाँ पे है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको बटन लेना पड़ेगा, तो बटन मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ, ओके। इसका नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। अब लेट्स से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, जिसको मैंने वो दिया था काम, जिसको मैंने सीट दी थी उसको पता नहीं था हमारा जो मैंने अप्लाई किया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। तो उसको मैंने बताया नहीं था, उसने क्या किया बेसिकली यहाँ से इंसर्ट करके उसने एक बटन क्रिएट किया। अब उस पर क्या करेगा, जस्ट क्लिक करेगा तो ये देखो बूम, अप्लाई हो गया। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट की को अप्लाई करके एंड देन अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे जाके एक बटन क्रिएट करके। तो ये देखो हमारा काम कितना इजी हो गया, हमने इतनी सारी चीज़ें करी बट एक बार में उसने अप्लाई कर दिया मैक्रो इनेबल करने से। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, वही टास्क आपको परफॉर्म करना है, देन आप मैक्रो की हेल्प से आप कर सकते हो इन जस्ट 1 मिनट, जो आपको काम 1 घंटे में करने। तो ये हमारा एडवांटेज है मैक्रो यूज़ करने का। तो देखा कैसे हमने मैजिक अप्लाई किया इन सभी टेबल्स में। अब हम देखते हैं कि जो हमने बताया था कि कोड होता है मैक्रो, तो कोड कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको जाना है विजुअल बेसिक में। तो विजुअल बेसिक में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जाना है मॉड्यूल्स में। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्लस पे, मॉड्यूल 1 पे जाओगे। तो ये देखो हमने जो बताया था मैंने कोड होता है, तो ये देखो बैकग्राउंड में कोड चल रहा है। तो ये सारे यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हो खुद से। तो जो जो हमने अप्लाई करा था वो यहाँ पे कोड यूज हो रहा था। देखो मैंने रेंज सेलेक्ट किया था, इटैलिक फॉन्ट दिया था, रेंज यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट किया था, फॉन्ट दिया था मैंने बोल्ड, फिर रेंज सेलेक्ट किया मैंने, देन ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई करी है। तो देखो कोड कैसे यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी, जस्ट हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट एंड पे और यहाँ बैक एंड में वो कोड लिख रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं मैक्रो में। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय। अगर आपको कोई भी डाउट हो एक बार आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो एंड करते